हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो बीच में कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपको पता है ना, ब्लू कलर के बॉक्स में हमें दे रखे होते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जब किया था तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी अमेजिंग फैक्ट की, जो स्टारफिश की जो फूड की इनटेक है उसके बारे में उसमें हमने डिस्कस किया था। फिर एक सेकंड फैक्ट मैंने आपको बताया था जिसमें हमने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार कि स्वीट एंड टूथ डिके किसको कहते हैं। डिके मतलब क्या होता है? डिके वर्ड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ ख़राब होना, सड़ना, ठीक है। सो अभी आपको स्क्रीन पे जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं उसमें क्या है, आपने देखा दांत पहले हेल्दी था और फिर एंड में क्या हो गया, वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गया। तो वो ख़राब होने का रीज़न क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने टीथ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। शुगर इंटेक कर रहे हैं, चॉकलेट खाने से, स्वीट्स खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने से, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें क्या है, ये मेजर कॉज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमें टूथ डिके होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं ऑल द टाइम, बट अगर हम प्रॉपरली अपने दांत को ब्रश करें, क्लीन करें, ठीक है, प्रॉपरली रिंस करें आफ्टर एवरी मील, 2 टाइम्स अ डे हम ब्रश करें, तो उससे क्या होगा, वो बैक्टीरियाज हमारी माउथ में ग्रो नहीं करेंगे, तो ये स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हम उसका ध्यान ना रखें और बैक्टीरियाज कंटिन्यूसली हमारे माउथ में ग्रो होंगे तो क्या होगा, उससे हमारे दांत जो होंगे वो क्या होंगे, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब ब्रश करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो टूथ ब्रश की ज़रूरत है, या दातून भी कहते हैं। दातून क्या होता है, जो नीम की डंडी होती है। पहले ओल्ड टाइम में लोग, या अभी भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे कुछ लोग जिनको इसके बारे में पता है, नॉलेज है, वो अभी भी उससे ही ब्रश करते हैं, दातून से, ठीक है। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होता है जिसको 2 दांत के बीच में हम लोग डालते हैं, और दांत के बीचों बीच जो हमारा फूड जो रह जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमें ट्वाइस अ डे अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए, और आफ्टर एवरी मील हमें अपने माउथ को एक बार क्लीन वाटर से रिंस करना चाहिए, गार्गल करना चाहिए, ठीक है। सो इससे हमें टूथ डिके नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट फ़ोटो में देखिए। नेक्स्ट फ़ोटो में अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है हमारा माउथ कैविटी दिख रही है। उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? माउथ कैविटी में हमारी फूड पाइप दिख रही है, ठीक है। हमारी लैरिंग्स होता है विंड पाइप का अदर नेम होता है लैरिंग्स दिख रहा है, और आपको एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे वो दोनों अटैच हैं और फिर वो अलग अलग हो गए, ठीक है। सो कभी आपको देखा होगा कि आप खाना खा रहे हो तो आपको एकदम से हिकअप्स आ गए, या आपके एकदम से चोकिंग सेंसेशन हो गया कि आपका दम घुटने लग गया। तो वो हिकअप्स क्या होते हैं? हिकअप्स बेसिकली जिसको हम कहते हैं हिचकी आ गई, ठीक है। वो क्या होता है कि खाना जाना कहाँ पे था? फूड पाइप में, बट गलती से कुछ पार्टिकल्स कहाँ चले गए? विंड पाइप में चले गए। तो जब तक वो विंड पाइप से बाहर नहीं आते तब तक हमें कंटिन्यूसली हिकअप्स या खांसी, कफ आता रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारी विंड पाइप में खाना और डस्ट नहीं जाने चाहिए। अगर वो जाएंगे तो हमें कंटिन्यूसली खांसी आती रहेगी और हमें चोकिंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लगेगा जैसे हमारा गला दम घुट रहा है, वैसी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि जब हम खाना स्वॉलो कर रहे होते हैं फूड पाइप में, तो उस टाइम पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप मतलब क्या होता है? कवरिंग है, फ्लैप है, ठीक है। उसको वैल्व कहते हैं, उसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। आपको दिख भी रहा होगा। एपिग्लॉटिस क्या करती है? विंड पाइप को कवर कर लेती है जिस टाइम पे हम खाना स्वॉलो कर रहे होते हैं फूड पाइप में, ठीक है। सो वो कवरिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी वो कवरिंग ओपन रह गई, या हमने ठीक से पोजीशन में बैठ के खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया, तो हमारी विंड पाइप में क्या चला गया? कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की या फूड की चली गई, तो उसकी वजह से हमें हिकअप्स की या फिर चोकिंग सेंसेशन फील हुई, तो वो उसकी वजह से होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? डायरिया के बारे में। डायरिया क्या होता है? पासिंग ऑफ वाटरी स्टूल मतलब वही फीसिस हमने पढ़ा था, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या है, इस टाइम पे इन्फेक्शन हो रखा है। इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा स्टूल है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं निकल रहा, एकदम वाटरी फॉर्म में एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली। तो इसका मतलब क्या है कि या तो स्टमक इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या तो हमने कोई पॉइजनस फूड खा लिया है, या फिर हमारा इंजेशन जो हमारा डाइजेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इनडाइजेशन में, मतलब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है, जैसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमने पढ़े थे? स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कोई पार्ट है जो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? डायरिया हो गया है। डायरिया का मतलब क्या है? पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द बॉडी,
तो इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल हम कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारा लॉस ऑफ वाटर हो रहा है और सॉल्ट्स हो रहा है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, तो एक पॉइंट के बाद डेथ भी हो सकती है। इट्स फेटल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, फेटल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, और ये इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है, इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में थोड़ा जो पुअर रेशियो है, पॉवर्टी रेशियो है वो हाई है, तो लोगों के पास क्लीन वाटर की और क्लीन फूड की फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको डायरिया होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर इस केस में क्या करता है, प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर, पानी को एकदम उबाल के पीना चाहिए, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और क्या करना चाहिए, पहले वाटर को प्रॉपरली बॉईल करो, फिर उसको ठंडा करो रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डाल के ग्लास में उसको कंटिन्यूसली बच्चे को या किसी को भी जिसको हुआ है उसको ड्रिंक करवाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ORS के पैकेट्स भी आपने देखे होंगे, अब तो ORS के पैकेट्स भी आते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है और थोड़ा फ्लेवर डाल देते हैं ताकि किसी को पीने में, बच्चे जैसे छोटा बच्चा उसको पीने में थोड़ी आसानी रहे, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, है ना, ये सब फ्लेवर बना दिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। हम रीहाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी को, तो रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वो बॉडी के अंदर वाटर की कमी नहीं है, बट वो डायरिया की वजह से बॉडी के अंदर किसकी कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो इसलिए हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रीहाइड्रेट कर रहे हैं, री मतलब रीफिल करना, ठीक है। अगेन बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट करना, ताकि डायरिया एक पॉइंट के बाद जब ठीक हो तो उससे पहले किसी की डेथ ना हो जाए, क्योंकि डायरिया क्या है, अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा वाटर का और सॉल्ट्स का बॉडी से, तो डायरिया हमारे लिए डेडली है, फेटल है, उससे डेथ हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गया डायरिया। ओके, सो अभी तक हमने डायरिया डिस्कस कर लिया, हमने टूथ डिके डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसने हमें, जो हमारी अभी तक जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, या फिर जो गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं हम, जिसको गैस्ट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्टमक, जिसने हमें बताया कि स्टमक क्या क्या मिरेकल कर सकता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो रहा है, म्यूकस रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ हो रहा है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये सब पता कैसे चला ह्यूमन को, तो हमें 1822 से पहले नहीं पता था कि हमारे स्टमक के अंदर ऐसी सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं और वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फिर क्या हुआ, एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ये डिस्कवरी हुई वर्किंग ऑफ स्टमक की। तो 1822 में क्या हुआ, एक मैन था जो आर्मी में था, उसको क्या लगी, उसको बुलेट फायर हुई, जो गन होती है बुलेट, वो उसको फायर हुई और वो बुलेट जाके उसको कहाँ लगी, उसकी चेस्ट की वॉल पे लगी, ठीक है। तो उस जो आर्मी मैन था उनका नाम क्या था, एलेक्स स्टीवर्ट मार्टिन, ओके। इनको गन से शूट हुआ और इनकी चेस्ट की वॉल पे वो लगी और इनकी स्टमक में होल हो गया, ओके। स्टमक में होल होने से क्या हुआ कि ऑब्वियसली वो फेटल था, वो मर सकते थे, तो फटाफट से उनके जो वहाँ पे एक आर्मी में ही एक डॉक्टर थे अमेरिकन, वो अमेरिकन थे, तो ये अमेरिकन डिस्कवरी हुई। अमेरिकन डॉक्टर थे आर्मी में जिनका नाम था विलियम ब्यूमाउंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेशेंट को प्रॉपरली क्योर किया, बैंडेज वगैरह लगाई, प्रॉपर क्योर किया, बट क्या हुआ कि वो उनके जो आर्मी मैन था, जो सोल्जर था, उनके स्टमक के होल को वो बंद नहीं कर पाए, ठीक है। स्टमक का होल जब बंद नहीं हुआ तो उन्होंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, वो प्रॉपरली उसको बैंडेज करके कवर रखते थे ताकि अंदर बैक्टीरियाज या फिर फन जाए, है ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना एंटर करें और उसको ख़राब कर दें, बट वो होल क्लोज नहीं कर पाए क्योंकि उस ऑब्वियसली 1822 की बात कर रहे हैं हम, तब हमारे मेडिकल साइंसेज में इतनी डिस्कवरी तो थी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने होल होल तो था ही ऑलरेडी, होल से उन्होंने आँख डाल के, जैसे होता है ना माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऐसे देखने लगे वो कि स्टमक में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो उनके स्टमक के अंदर खाना डालते थे, बाहर से ही उस होल से ही वो उनके स्टमक में खाना डालते थे और फिर देखते थे कि खाने में हो क्या रहा है, ठीक है। सो खाने में क्या होता था, खाने में पूरी उनको एक मूवमेंट दिखती थी जिसको कहते हैं चाइम मूवमेंट, मतलब स्टमक, जब हमारे स्टमक के अंदर खाना जाता है तो जैसे हम दांत से खाने को च्यू करते हैं, ऐसे ही जो स्टमक है वो मूव कर करके आगे पीछे मूव करके खाने को क्या करता है, और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल पीस और उसका और ज़्यादा पेस्ट बनाता है, उसको और ग्राइंड करता है। तो स्टमक एज अ ग्राइंडर भी काम करता है। फिर स्टमक की वॉल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस वगैरह सेक्रेट होता है और वो खाने को डाइजेस्ट करता है, फिर वो खाना चला जाता है वहाँ से इंटेस्टाइन में। तो ये सारी चीज़ें फिर उनको इससे डिस्कवर करी, किन्होंने, उन डॉक्टर ने, जिनका नाम क्या था, विलियम ब्यूमाउंट, ठीक है। सो उन्होंने ये सब डिस्कवर किया, उन्होंने वो जो सेक्रीशन था उसको बाहर भी निकाला बॉडी से और फिर उस सेक्रीशन के अंदर खाना डाला
और उन्होंने चेक किया कि खाने के साथ क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जब उस जो सेक्रीट हुआ बॉडी के अंदर, उसको जब डाल के टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर खाना डाला, तो उन्होंने देखा पूरा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया, मतलब काफ़ी हद तक खाना एक लेवल तक डाइजेस्ट हो गया, उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। सो उनको उससे क्या पता चला कि हमारे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन के अंदर स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होते हैं, स्टमक के अंदर म्यूकस की लाइनिंग होती है ताकि स्टमक की वॉल HCl से प्रोटेक्ट रहें। तो ये सारी डिस्कवरी स्टमक की कब हुई? 1822 में, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें आज पता चला कि कैसे हमें ये पता चला कि स्टमक हमारा वर्क करता है। ठीक है, सो ये चैप्टर हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और बैक एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम इस चैप्टर को फिर एंड करेंगे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो. Do like, share, subscribe to my channel. Thanks for watching.